तुरंत जाए उनके पास, सीबीआई तुरंत जाए उनके पास, इन कंपनियों से पूछताछ हो और बीजेपी के नेताओं से पूछताछ हो, गिरफ्तारियां हो और कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आगे का रास्ता अपनाएंगे। मैं चाहता हूं हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से बहुत सारे अच्छे वचन हैं, वो आप लोग सुन के तब आप जाए। एक अंतिम तेज करो भाई, प्रधानमंत्री जी धीरे नहीं बोलते, जो बात बोलते हैं तेजी से बोलते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। शुरू से करिए, सुन नहीं पाएंगे मीडिया वाले, ये काम मत कीजिए। मोदी जी बहुत मजबूती से बोलते हैं चीजों को। चलिए यहाँ रोको, यहाँ रोको, यहाँ रोको, बंद करो यहाँ पे। अगर आप नहीं सुन पाया तो मैं सुना देता हूं। मोदी जी कह रहे हैं मोदी ने 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए और आप हैरान हो जाएंगे कि देश में कहीं कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। चलो अब आगे सुना दो। बंद कर दो। मोदी जी ने 3 लाख कंपनियां पकड़ी थी फर्जी। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री, विश्व गुरु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी आपके सामने कहा कि 3 लाख फर्जी कंपनियां उन्होंने बंद कर दी। प्रधानमंत्री जी, ये कंपनियां कौन सी हैं? ये कंपनियां कौन सी हैं? जिसमें से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसके हम लोग जानते ही नहीं, कागजों पे बनी, आपको चंदा दे दिया। आप बताइए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ये आपके बयान है। 3 लाख कंपनियों को आपने बंद किया, यानी फर्जी सेल कंपनियों को आपने बंद किया, तो उन फर्जी सेल कंपनियों से आपको चंदा कैसे मिला प्रधानमंत्री जी? बताइए आप देश को। आगे एक वीडियो और दिखा दो। ये हो गया ना, एक और दिखा दीजिए। 4 करोड़ रुपए की गड्डियां जो पकड़ी गई हैं, 4.5 करोड़ की। लाओ से अजीत साहब, अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में 4.5 करोड़ या 5 करोड़, अभी मैं दिखा देता हूं आपको। वो गड्डी पकड़ी गई, गड्डी तमिलनाडु की पुलिस ने पकड़ा है? हाँ बस। तो उससे पूछा गया भाई ये पैसा कहां से आया, ये गड्डियां कहां से मिली तुम्हें? बोला साहब हम तो बीजेपी कैंडिडेट को देने जा रहे थे, दिल्ली से गड्डी मिली हमें, दिल्ली से ये गड्डी हमें दिल्ली से मिली, हम तो जा रहे थे। लगा दो सारी ईडी सीबीआई, अब भाजपा को एक्सपोज करो ईडी सीबीआई वालों। दिल्ली से गड्डी तमिलनाडु कैसे पहुंच रही है, उन गड्डियों का बनाओ, क्योंकि अभी तो तमिलनाडु पुलिस ने पकड़ा है, अब ईडी इसमें लगाओ, सीबीआई लगाओ, और वही गड्डियों का जैसे ईडी बनाते हो वैसे ही ईडी बना के दिखाओ। यहां मैंने देखा गुड़गांव में शायद 2-2.5 करोड़ बनाया था, तो बढ़िया से गड्डी बना के ईडी लिख दिया था। जो बीजेपी का 4.5 करोड़ पकड़ा गया है, ईडी जाओ और उसमें उसी गड्डियों को अपने हवाले लेके और ईडी लिख के दिखा दो खाली, बस बीजेपी ईडी लिख के देखो, जो मन में आया आपको लिख के दिखा दो, जो मर्जी आया आपको लिख के दिखा दो। चलिए सवाल पूछिए। बीजेपी आपको शराब एक्साइज नीति पर सवाल करके आपको घेर रही है, क्या ये उसके जवाब में आप? एकदम उसके जवाब में नहीं। उसके जवाब में आप इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला नीति लेकर के? एकदम नहीं, ये तो बहुत पहले से कर रहे हैं लोग भाई, उसके जवाब में कहां है? मैंने तो बता दिया 2017 में नियम बदला भाई। ये फर्जी कंपनियों से चंदा लेने का नियम तो 2017 में मोदी जी ने बदला ना। उसके जवाब में क्या? ये घोटाला तो कब से कर रहे थे? शराब नीति तो 21-22 में बनी है, ये घोटाला तो कब से कर रहे थे?
और दूसरी बात यह है कि शराब घोटाला तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाजपाइयों ने किया है। अब कोई सुनना ना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूं। शराब घोटाला चारों तरफ से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है शरद रेड्डी ने 60 करोड़ दिए, शरद रेड्डी ने 60 करोड़ दिए। अब अगर उसकी जांच ही नहीं हो रही है, अगर उस पर ईडी सीबीआई कार्रवाई नहीं कर रही है, अगर हमारे माननीय एलजी साहब विनय सक्सेना जी चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं, तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं। देश को तो बताना पड़ेगा कि शराब घोटाला भाजपाइयों ने किया है। वो मैंने देखा कुछ फोटो लगा रहे हैं भाजपाई, एक एक फोटो लगाओ मोदी जी की शराब के बोतल पे और अमित शाह की और सबकी लगा के उनको भी सजाओ, कर देना, नहीं तो हम लोग कर देंगे। ये सब खेल हम लोगों के साथ मत करो। संजय जी, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जो है, कह रहे हैं आप लोग कि बहुत बड़ा घोटाला है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, लेकिन इसका फायदा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सबकी जांच कीजिए। हाँ, तृणमूल कांग्रेस 1000 करोड़ से ज्यादा इनको भी मिला। क्या उनका भी ये घोटाला है या सिर्फ बीजेपी का घोटाला है? मैं कह रहा हूं जांच करिए ना, उनमें जांच करिए। बीजेपी ने घोटाला किया, बीजेपी की भी करिए, उनकी भी करिए। वो घोटाला है या नहीं है?